नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ में जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को मिले 5 नए मंत्री, गढ़वाल का दबदबा कायम। अधिकारी को धमकी देने वाले चौधरी ने संस्कृत में ली शपथ। हरिद्वार से 2 विधायकों को जगह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हल्द्वानी दौरा, मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। सरकार के 4 साल पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। श्री वाराही धाम देवीधुरा चंपावत नव निर्माण कार्य का शिलान्यास। सीएम धामी ने वीसी के जरिए किया शुभारंभ। कहा, यहां हम सभी के लिए सौभाग्य का क्षण। चार साल बाद खुला मंत्री पद का पिटारा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कैबिनेट विस्तार पर सियासी तंज। गणेश गोदियाल बोले, कांग्रेस पृष्ठभूमि का रखा ख्याल। उत्तराखंड में कल फिर से अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश की संभावना। तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार कर 5 नए मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाई गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी मंत्री अनुभवी हैं। राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अनुभवों के साथ प्रदेश के विकास में सभी मंत्री अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम टीम भावना के साथ मिलकर काम करेंगे और प्रदेश के विकास को और गति देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार के द्वार पर कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इस दिशा में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार पर खुशी जताते हुए कहा कि टीम भावना के साथ सभी लोग काम करेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जब कभी कोई दायित्व मिला है उसका उसी रूप में निर्वहन किया, चाहे संगठन के रूप में काम करने का अनुभव हो, चाहे सरकार के मंत्री के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से हो। आज केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको प्रदेश के विकास के लिए जो बन पड़ेगा ताकत के साथ उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं अपने नेतृत्व का, पार्टी संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्यार और जिम्मेदारी दी। प्यार और जिम्मेदारी को मैं सेवा के रूप में लूंगा और उत्तराखंड की सेवा करूंगा और जो संकल्प लिया है कि सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा संकल्प रहेगा और जो भी मेरे से हो सके अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद रुद्रप्रयाग के विधायक और नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अपने नए दायित्वों को लेकर उत्साह जताया है। उन्होंने कहा कि उनका दीर्घकालिक अनुभव प्रदेश के विकास और जनता की सेवा में अहम भूमिका निभाएगा। भरत सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उनके कार्यकाल में पारदर्शिता और जनहित सर्वोपरि रहेंगे। साथ ही प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ये जिम्मेदारी हमको सौंपी है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो अपेक्षाएं हमसे रखी जाएंगी उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। भीमताल से भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचकर संगठन महामंत्री से मुलाकात की है और इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास के रोडमैप को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। राम सिंह कैड़ा ने कहा कि वे अपनी विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेंगे और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 2027 में भाजपा 50 से 55 सीटों के साथ फिर से सरकार बनाएगी।
देखिए 2022 का चुनाव जैसे हमने जीता तो 2027 का चुनाव भी वैसे ही हम जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के लोग इस गलतफहमी में थे कि यहाँ पर बारी बारी से सरकारें बदलती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता काम पर भरोसा करती है, जनता विकास को देखती है और जनता लोगों की यानी कि ये देखती है कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में लगातार मोदी जी के और धामी जी के जो विकास की जो मैप है उसको रोड मैप को आगे ले जाने का काम कर रही है। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मतों से जीतेगी। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एमबी इंटर कॉलेज परिसर में सरकार के 4 साल पर आयोजित होने वाले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें, कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विशाल जनसभा को हल्द्वानी में संबोधित करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी तैयारियों को देर शाम तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 4 साल में राज्य में ऐतिहासिक काम किया है और केंद्रीय रक्षा मंत्री हमें इस कार्यक्रम से नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरी सरकार के 4 साल के कार्यकाल के पूरा होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी का कल हम सब लोगों को यहाँ पर उनका सानिध्य भी मिलने वाला है, उनका उद्बोधन भी प्राप्त होगा और रक्षा मंत्री जी का उत्तराखंड की जनता से पहले से ही बहुत लगाव है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश था उत्तराखंड उसी का हिस्सा होता था हमारा राज्य भी, तो सही उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पुलिस को मंगलौर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी अब हाथ लगी है। पुलिस ने 1.5 वर्षीय बच्चे की हत्या के आरोपी मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार उसे कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मंगलौर की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति फैजान उसके बच्चे को सौतेला पिता था और उसके रोने को लेकर उसकी पीट कर हत्या कर दी थी। शिकायत मिलने के बाद एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के आदेश के बाद कोतवाल अमरजीत सिंह के नेतृत्व में अलग टीमें गठित कर ताबड़तोड़ दबिश देने के बाद आरोपी फैजान को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। आज शुक्रवार को सुबह तड़के से ही चंपावत जिले में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो लगातार जारी है। जिले के पर्वतीय क्षेत्र लोहाघाट, चंपावत व अन्य जगहों पर एक बार फिर से ठंड लौट आई है। लोहाघाट क्षेत्र में एक बार फिर से लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हुए हैं, तो कई जगहों पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव सेकते हुए नजर आए। सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा, तो बारिश से किसानों के चेहरे खिले नजर आए। उत्तराखंड में मार्च के आखिर में मौसम ने अचानक करवट ली है। मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी ने ठंड को एक बार फिर लौटा दिया है। देहरादून के चक्राता की ऊंची पहाड़ियां रुई के फाहों जैसी बर्फ से ढक गई हैं। बीते 2 दिनों की यदि बात की जाए तो 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद शुक्रवार को चक्राता के लोखंडी, देववन और मुंडाली जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश जारी रही। तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ गया है और लोगों ने फिर से गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। मार्च महीने में इस तरह की बर्फबारी को खास माना जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई सालों बाद इस समय पर ऐसा नजारा देखने को मिला है। इस बारिश और बर्फबारी को जल स्रोतों के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है और पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि सुहावना मौसम और पर्यटकों को चक्राता की ओर आकर्षित करेगा। तो लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं में रहने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे को आखिर आज विराम मिल गया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरों को शामिल कर दिया है और हालांकि 2027 चुनावी वर्ष भी नजदीक है। अब ऐसे में इन नए चेहरों के लिए भी एक चुनौती है कि वे प्रदेश के विकास में अपना सहयोग करें या अपने चुनावी क्षेत्र में। लिहाजा
इस पर भी उनकी कार्य क्षमता का आकलन हो ही जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर तब चर्चाओं का विषय बन गया जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि नए मंत्रियों को वह बधाई देते हैं, लेकिन इससे भी एक खुशी की बात यह है कि आज धामी मंत्रिमंडल में अधिकतर मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के ही हैं। ऐसे में उन्होंने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि भाजपा के वह कार्यकर्ता जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं वे आगे भी भाजपा की दरी ही बिछाते नजर आएंगे। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक विनोद चामोली ने कहा कि पृष्ठभूमि चाहे किसी की भी हो, वर्तमान में वे भाजपा के टिकट पर जीत कर आए हैं। इस मंत्रिमंडल का जो बना है, मैं धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों का बहुत बखूबी ख्याल रखा है। पहले से ही मंत्रिमंडल में कांग्रेस पृष्ठभूमि की का उनका बहुमत है और वर्तमान में भी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। वर्तमान के 5 मंत्रीगणों में जिन्होंने आज शपथ ली, उनमें से 3 कांग्रेसी पृष्ठभूमि के मंत्री हैं और इसके लिए निश्चित रूप में पूरे प्रदेश की ओर से और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से धामी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी दिया जाना चाहिए। और धामी जी का स्पष्ट संदेश है कि जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जीवन खपा लिया, जो बड़ी मुश्किल से जीवन खपा कर उनके लोगों ने उनके अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को विधायक बनाया, उनके लिए ये संदेश है कि कृपया फिलहाल जिस कार्य को करते आ रहे हैं वो दरी बिछाने वाला काम वो बदस्तूर जारी रखें और मंत्री बनने का जब नंबर आएगा तो अन्य दलों से आए हुए लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ये संदेश उनके लिए है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मानना चाहिए। ये सोच गलत है कि हमें कहीं साहब वो पहले कांग्रेस में थे, रहे होंगे। अरे कांग्रेस में स्थितियाँ ठीक नहीं थी तभी तो वो भाजपा में आए हैं और भाजपा में आके आज उन्होंने भाजपा को आत्मसात किया है, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो सारे विचार जो हमारे हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं वो सब उन्होंने उन विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात कहाँ से आ जाती है? मैं समझता हूँ इस तरह सोचना ठीक नहीं है। तो चलिए इसी बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास से श्री वाराही धाम देवीधुरा चंपावत में आयोजित मंदिर के नवनिर्माण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम को वर्चुअली माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री वाराही धाम के नवनिर्मित कार्य का शुभारंभ होना हम सभी के लिए सौभाग्य का क्षण है। उन्होंने कहा कि मां वाराही का प्राचीन धाम सदियों से श्रद्धा, आस्था और शक्ति का केंद्र रहा है। वाराही धाम में आयोजित होने वाला बग्वाल मेला हमारी वीरता, परंपरा और सामूहिक आस्था का अद्भुत संगम है। राज्य सरकार ने इसे राजकीय मेला घोषित भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां वाराही मंदिर का नवनिर्माण मंदिर को और अधिक भव्य एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान करेगा। वह धाम आस्था के साथ ये धाम जो है आस्था के साथ विकास और समृद्धि का भी प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थित 4 धाम शक्तिपीठ, सिद्धपीठ और अन्य मंदिर हमारी सनातन परंपरा और सांस्कृतिक पहचान के जीवंत प्रतीक हैं। उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यवस्था लागू की गई है। तेल कंपनियों ने जनपदवार आवंटन शुरू कर दिया है, जिससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। आवश्यकता अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित होगी। राज्य में 63,054 व्यावसायिक गैस कनेक्शन है, जिनकी आपूर्ति 311 गैस एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। अपर आयुक्त खाद्य PS पांगती ने बताया कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। व्यावसायिक एलपीजी वितरण के लिए SOP जारी की गई है, जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट्स, होम स्टे, अस्पताल और फार्मास्यूटिकल इकाइयों को उनकी दैनिक आवश्यकता के अनुसार गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं खाद्य अपर आयुक्त का कहना है कि 19 किलोग्राम के 794 और 47.5 किलोग्राम के 85 बड़े व्यावसायिक सिलेंडर जनपदवार एजेंसियों को भेजे जा चुके हैं, जिससे व्यावसायिक क्षेत्रों में राहत मिलने की संभावना है।
2 दिन पहले ही उत्तराखंड शासन से जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उसके वितरण के लिए एक SOP जारी की गई है, और जिसके अंतर्गत जो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनको कमर्शियल सिलेंडर दिया जाना है, तो उसके लिए होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, पेइंग गेस्ट, तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स थे उन सभी के लिए SOP जारी कर दी गई है, जिसमें 20% कम से कम सिलेंडर जारी करने के निर्देश हुए हैं। और कल से ही तीनों ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर का उठान एजेंसियों की ओर कर दिया है। कोटाबा के मुसाबंगर क्षेत्र में हाथियों ने किसानों की फसलों को तहस नहस कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार कोटाबा के मुसाबंगर में हाथियों का आतंक लगातार बना हुआ है, जिससे फसलों को नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन ग्रामीणों की जान पर बनाई है। किसान कमल जोशी ने बताया कि हमारा क्षेत्र कालाडूंगी रेंज अंतर्गत आता है और कई बार लिखित और मौखिक रूप से विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वन विभाग को ज्ञापन देने गए थे तो कोई अधिकारी रेंज में मौजूद नहीं मिले। देखिए, मुख्य समस्या है हमारा जो क्षेत्र है वो काश्तकारों का क्षेत्र है और 3 तरफ से जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है। लगातार कई वर्षों से जंगली जानवरों का वहाँ उत्पात हो रहा है। कई बार सूचना मौखिक रूप से भी दी गई है, लिखित रूप से भी की गई है। परसों रात को हाथी के द्वारा एक एकल हाथी आ रहा है और उसने बहुत ही उत्पात मचाया। कई फेंसिंग तोड़ दी, जो हमारी व्यक्तिगत हमारे द्वारा बनाई गई थी वो फेंसिंगें तोड़ दी है। लगभग एक काश्तकार 2-2 ढाई लाख रुपये का नुकसान करके गया, फसल खा दी है। उसके बाद कल सूचना दी गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, मैंने खुद फ़ोन किया था, तो उनके द्वारा कहा गया कि हम थोड़ी देर में आते हैं या दिन में आते हैं या 1 घंटे बाद आते हैं, 2 घंटे बाद आते हैं। सुबह से लेके शाम तक इंतजार हो गया और शाम को फ़ोन आता है कि हमारे ये अधिकारी वहाँ चले गए, वो अधिकारी वहाँ चले गए और शाम तक कोई नहीं आया। उसके बाद कल रात फिर वो हाथी दूसरी जगह से घुसा और उसने इतना उत्पात किया है, वो घरों तक घुस गया। घरों के उसने कई सामान तोड़ दिए, दीवार तोड़ दी, सारी फसलें रोक दी। और उसके बाद वो गांव के लोग जो अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ गए थे, खेतों की सुरक्षा के लिए गए थे, घरों की सुरक्षा के लिए गए थे, उनको दौड़ाया है उसने। तो इस तरीके हमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल बना हुआ है। हाथी गेहूँ खा गया है और हाथी हमारा पीछा कर रहा है और हमें अपनी जान मारना खतरा है। हमने डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, वहाँ गश्त में कोई भी नहीं आया। पूरी रात भर हम घर से बाहर निकले। राजपुर से विधायक और नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री खजान दास ने अपने नए दायित्व को एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को होने वाले आगामी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनकी प्राथमिकता प्रदेश हित में कार्य करना रहेगी। मंत्री खजान दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प दोहराया। उन्होंने युवाओं और महिलाओं के लिए जारी सरकारी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही है। अपने पुराने अनुभव का जिक्र करते हुए उन्होंने पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखने का भरोसा दिलाया है। ये जिम्मेदारी मैं चुनौती की तरह स्वीकार करता हूँ और एक चुनौती भी है, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। 27 में हमको चुनाव में जाना है और इसमें हम कितना अच्छा काम प्रदेश के हित में कर सकते हैं, उस काम पे माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे पे कंधा मिला करके आगे हम बढ़ेंगे, चलेंगे। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रदेश स्तर का अच्छा काम किया है, चाहे युवाओं को लेकर के हो, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, उसको और आगे बढ़ाने का मिलकर के काम करेंगे। सितारगंज कोतवाली में आगामी ईद उल फितर के त्यौहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। तहसीलदार हिमांशु जोशी और पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने बिजली, पानी और नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी। अधिकारियों ने शांति और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील करते हुए सभी को ईद की अग्रिम बधाई दी। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का भरोसा दिलाया, जिससे क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। अनुभव है, बड़ा अमन चैन है यहाँ पे। और एक यहाँ महज इनके साथ में भाइयों के साथ मिलने का और बातचीत करने का एक ये फॉर्मेलिटी होती है, चूँकि दस्तूर वर्षों से चला आ रहा है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि आवश्यकता ही नहीं है मीटिंग की, लेकिन इस बहाने हम भी आ जाते हैं, पुराने चेहरे देख लेते हैं
और बातें हो जाती हैं। तो सारी बातें सहमति बनी है। मेन चीज़ें जो बताई सुबह 5 बजे से लाइट का और पानी कम से कम 10 बजे तक, जिससे कि नमाज का टाइम होता है वो रहे, तो वो नोट करवा दिया उनको। साफ़ सफाई बता दी गई है। थाना सितारगंज में अमन चैन मीटिंग की गई। इसमें हमारे क्षेत्र के सीओ साहब और हमारे सितारगंज के कोतवाल साहब मौजूद रहे और तमाम क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग भी आए, सम्मानित लोग और तमाम लोग आकर, और उसमें ये बात की गई जैसे कि यहाँ की कुछ समस्याएं थी, हम लोगों ने बताई। तो हमारे सीओ साहब ने और कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे, क्योंकि हर बार मीटिंग की जाती है। और हमारे सीओ साहब ने एक बात कही जो कि बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ हम लोग सिर्फ मुलाकात के बहाने बैठ जाते हैं, वरना सितारगंज का क्षेत्र ऐसा है। उत्तराखंड में मौसम की स्थिति को देखते हुए मौसम निदेशक CS तोमर ने बताया कि 18 और 19 मार्च को पूर्वानुमान के अनुसार अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है और अगले 24 घंटे में भी यही प्रणाली सक्रिय रहेगी। उन्होंने कहा कि 21 तारीख से ये सिस्टम और भी सक्रिय होगा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और इसके साथ ही देहरादून और चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए सभी प्रभावित जिलों के लिए सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।